कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं भटक गए हैं। जिंदगी के साथ हमारा जो संबंध है कहीं ना कहीं हम वो खो चुके हैं। हमको ऐसा लगता है कि बहुत दर्द है, बहुत अंदर एक एंजाइटी जैसा, एक वेदन जैसा है, टेंशन जैसा है, स्ट्रेस जैसा है। और ऐसे लोगों में बहुत लोगों को अपने माँ के साथ संबंध ठीक से नहीं रहता है। जब ऐसे लोगों का आध्यात्मिक जागरण या कुंडलिनी जागरण होता है तो दबे हुए, जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए इनके जो यादें हैं, दर्द है, दुख है, भय है, क्रोध है, सब बाहर आने लगता है। और आध्यात्मिक प्रक्रिया में इन सबको हमें झेलना पड़ता है। उस स्ट्रेस या एंजाइटी में रहकर हमको अपने आप को समझना पड़ता है। अपने अंतरात्मा क्या है, उसमें क्या अहंकार के रूप में फंसा हुआ है, वो सबको निकालना पड़ता है। मुख्य रूप से जो लोग आध्यात्मिक जागरण के दौर से गुजर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, कहीं मैं फंस गया हूँ, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, कहीं खो गया हूँ, अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, या जिंदगी से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहा हूँ, संबंध नहीं बना पा रहा हूँ। ये सब इस प्रक्रिया में जब हम गुजरते हैं तो हम ये सब महसूस करते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जहाँ हम अपने अहंकार से बाहर निकलते हैं। जब हम अपने अहंकार में जीते हैं तो हम समझते हैं कि ये शरीर और मनस में हूँ, और जो भी संबंध अपनी जिंदगी में है वो सही में अपने संबंध है, और इसके अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से बदल रहे हैं, हमारी स्पंदन बढ़ रही है, तो ये सब जो चीज मैंने आपको बताया है, ये सब हमें झूठ जैसा लगता है, ये सच नहीं लगता है। हम इससे बाहर निकलते हैं जब बाहर निकलकर ऊपरी स्थाई पर हमने अपने आप को पहचान नहीं लिया है, अब तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो नीचे की आधार है हमने उसको ठुकराया है, लेकिन ऊपर की स्थाई तक हम पहुंच नहीं गए हैं। इस बीच में हमको अंधकार जैसा लगता है, हमें मालूम नहीं रहता है कि हम कहाँ पे हैं, किसके साथ जुड़े, हमें समझ नहीं आता है। और अंदर बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। इन इस सब में हमारा शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, और ये एक जरूरी दौर है आध्यात्मिक जागरण में, जहां हम नीचे स्थाई के सब चीजों से संबंध तोड़कर ऊपरी स्थाई की एक ऊपरा की स्थिति से हम यूनिवर्सल स्थाई पर हम संबंध बनाते हैं। तो ऐसे ही हमको माँ का एक इश्यू आता है। बहुत लोगों को माँ के साथ संबंध ठीक से नहीं बनता है। उसके अलग अलग वजह होंगे जो मैं आज वीडियो में बताऊंगी। नीचे स्थान में जब हम अपने माँ से हमारा कर्म संबंध टूट जाता है, तो ऊपरी स्थाई में वो संबंध हम धरती माँ से बना लेते हैं। वो प्रक्रिया कैसे होती है आज मैं समझाऊंगी। और जो स्टार सीड्स है, यानी कि ये लोग इस तल के नहीं हैं, ये कहीं दूसरी दुनिया से आकर पृथ्वी में पैदा हुए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ के नहीं है। जिस घर में पैदा होते हैं उनको लगता है कि मैं इस घर का नहीं हूँ, मैं कहीं और से आके यहाँ पे फंस गया हूँ। धरती का मेरे साथ कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ। ऐसे लोग भी बहुत तकलीफ महसूस करते हैं जब इस दौर से गुजरते हैं, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं धरती से उनका एक संबंध जुड़ जाता है। उसके बारे में मैं आज बात करूंगी। बहुत लोगों के को अपने माँ के साथ ठीक से संबंध नहीं बना पाते हैं। इसके लिए अलग अलग कारण होंगे, जैसे कि शायद माँ अ, गुजर गई थी या बिछड़ गई थी, या शायद माँ ने ठीक से देखभाल नहीं किया है
बच्चे को बहुत मारा पीटा है, बहुत तड़पाया है, अ, उनकी देख रेख ठीक से नहीं किया है, उनको आपात स्थिति में डाल दिया है, उनको यूज और अब्यूज जैसे कि अ, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनसे ऐसे काम कराना या ज्यादा काम कराना, और अगर काम नहीं करे तो मारपीट करना, पैसों के लिए बच्चे को कहीं ना कहीं अ, उम्र के हिसाब से ज्यादा काम दे देना, और शायद माँ ने बच्चे के साथ प्यार से व्यवहार नहीं किया है, बच्चे को गले से नहीं लगाया है, और माँ ने अपनी पूरी शक्ति बच्चे को को पूरी तरह से विनाश करने के लिए इस्तेमाल किया है। या अलग अलग कारण होते होंगे जहां पर बच्चे को ठीक से माँ के साथ एक संबंध नहीं बना पाए हैं। कभी कभी कुछ बच्चे सिजेरियन में पैदा होते हैं, तो जब सिजेरियन में पैदा होते हैं तो ऐसे बच्चे भी ठीक से अपने माँ के साथ एक संबंध नहीं बना पाते हैं, और माँ को बच्चे के साथ भी ठीक से संबंध नहीं बनता है। इसका कारण क्या है मैं आगे बताऊंगी। तो मामूली आदमी जो है, जिनको आध्यात्मिक जागरण नहीं हुआ है, ऐसे आदमी के साथ अगर कुछ अ, गलती हो गई, या कुछ उनके ऊपर कुछ अब्यूज हो गया है, या उनकी जो पुरानी गम भरी यादें होते होंगे वो लोग सब उसको दबा लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारे मनस में यानी कि माइंड में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। आम आदमी जागृत समय में ही सोच सकता है या उसको ही समझता है, और वो सोचता है कि जिंदगी बस ये जागृत अवस्था ही है। लेकिन हमारी सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कई जन्मों की मटेरियल वहां पे रहती है, हमारे दुख, हमारे भय, हमारा क्रोध, हम किस चीज से द्वेष करते हैं, हमको किस चीज से गुस्सा आता है, हमारे पुराने यादें सब वहीं पे रहते हैं। और एक आम आदमी को ये सबकॉन्शियस माइंड खुलता नहीं। लेकिन जब आध्यात्मिक जागरण कुछ होता है, हम साधना करते हैं, तो अचानक से ये खुल जाता है सबकॉन्शियस माइंड। जब ये खुलता है तो सब चीज जो मनस में दबी हुई थी वो सब अब बाहर आना शुरू हो जाता है। और कहीं कहीं बार ये सबकॉन्शियस माइंड खुलता है तो पूरी तरह से एकदम से बाहर नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर के स्पंदन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो बाहर आने लगता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड खुलने से पहले अगर आदमी ने छोटे उम्र में एक डिस्कनेक्शन उनको महसूस हुआ है अपने माँ से, यानी कि संबंध ठीक से नहीं था, प्यार भरा संबंध नहीं था, तो उनके व्यवहार बड़े होने के बाद, औरत होते होंगे मर्द होते होंगे, उनके व्यवहार बड़े होने के बाद अलग ही रहता है उनके असली स्वभाव से। जैसे कि वो शायद हर किसी के साथ मस्ती मजाक करना क्यों करते हैं? अपने अंदर जो माँ के साथ उनका कनेक्शन ठीक से नहीं जमा, उस दर्द को वो छिपा रहे हैं। और जब माँ उनके और गुस्से से देखती थी, उसको मारती थी, तो उनको ये डर था कि अगर मैं ठीक से ना पेश आऊं, ना मुस्कुराऊं, तो माँ मुझे डांटेगी। इसीलिए बच्चा अपने डर को दबाकर माँ के साथ हंसी मजाक करने की प्रयास करता है जब माँ बहुत गुस्सा रहती है, ताकि माँ शांत हो जाए और उसे नहीं पीटे। तो बड़े होने के बाद भी यही व्यवहार चलता है। या बच्चा इतना डर जाता है कि वो किसी के साथ मिलजुल नहीं सकता है, बड़े होने के बाद भी वो किसी के साथ मिलजुल नहीं सकता है। या बच्चा बड़े होके औरतों को द्वेष करेगा। या बच्चा बड़े होने के बाद उसको भी वही गुस्सा आएगा जो उसने अपने माँ में देखा है, और वो दूसरों को ऐसे ही मारेगा जैसे माँ ने उसे मारा है। तो अलग अलग लोग इसी दर्द को अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं, और व्यवहार शैली बाहर की तरफ अलग अलग रूपों में आती है। तो इस सब के नीचे क्या है?
यही है कि बच्चा ने माँ के साथ, माँ की संगत में सेफ महसूस नहीं किया। बच्चे को ऐसे नहीं लगा कि माँ मुझे देख लेगी, मेरे जो भी ज़रूरत है वो सब माँ देख लेगी, माँ मेरी रक्षा करेगी, अ, माँ मुझे प्यार करेगी, मेरे साथ कनेक्शन करेगी, जुड़ जाएगी। ये सब जो चीज़ जो ज़रूरी है बच्चे के लिए, वो सब वहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसके वजह से बच्चे में डर, दर्द, दुख बढ़ जाता है और बच्चा दिन ब दिन बड़े होते हुए बच्चे को लगता है कि शायद मैं इस घर का नहीं हूँ। ये ये माँ के साथ मेरी बंधन ठीक से नहीं जुड़ी है, तो शायद माँ मेरी अपनी सगी नहीं है। तो शायद बच्चा ये भी सोच सकता है कि मेरे ज़रूरतें जो है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो अपना देख-रेख नहीं करता है, अपना संरक्षण नहीं करता है, अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेता है और जो रिस्क जैसे परिस्थिति है या आपत्तिजनक परिस्थिति है, उसमें जाके हाथ डालता है। अपना रक्षण करने का इरादा वो बच्चे में नहीं रहता है। वो अपने आप को उतना इम्पोर्टेंट महसूस नहीं करता है, ऐसा सोचता है कि ये ज़िंदगी बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। वो अपने अंदर के हुनर या अपने अंदर की अच्छाई या भलाई को नहीं पहचान सकता है, क्योंकि वो अपने आप को अपने माँ के नज़रों से देख रहा है और माँ ने उसे पहले ही बुरा लेबल कर दिया है। तो ऐसा बच्चा कभी-कभार सुसाइडल भी बन सकते हैं, जैसे कि बड़े होने के बाद उनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मुझे चाहने वाले नहीं हैं, तो मैं किसके लिए जीऊँ? मैं मर जाऊँगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। उनको ज़िंदगी में से कुछ चीज़ करने का कुछ उनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। ये सब क्यों होता है कि हमारे माँ के साथ हमारा संबंध नहीं हुआ है, हमारे कुटुंब के साथ हमारा संबंध ठीक से नहीं है, हम हमारे घर में रह के अपने आप को पराया समझते हैं और हमारे घर वाले हमें पराया ठहराते हैं। और जहाँ पे हम जाते हैं दोस्तों के संगत में या जहाँ काम करते हैं, जिस ग्रुप में रहते हैं, हमें लगता है कि शायद मैं इस ग्रुप में मैं एक मेंबर जैसा नहीं रह सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं ग्रुप में हूँ लेकिन ग्रुप में भी नहीं हूँ। जैसे कि ये ग्रुप में भी मैं अपने आप को पराया जैसा महसूस करता हूँ। और ऐसे बच्चे जब बड़े होने के बाद शादी करते हैं तो या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उनके साथ ठीक तरीके से संबंध नहीं बना सकते हैं। इसका ये कारण है क्योंकि हमारे शरीर में हॉर्मोन्स के उत्पन्न से या उत्पत्ति से हम अलग-अलग भावनाएं महसूस करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ये रासायनिक चर्या जो है वो चल रही है और जिसके वजह से हमारा सोचने का या व्यवहार करने का एक स्टाइल रहता है। तो एक ऐसा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो हमारे ब्रेन में यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, उसमें से ये रसायन हमारे शरीर में उत्पत्ति होती है उसकी। और ये ऑक्सीटोसिन, इसको प्यार का हार्मोन बोलते हैं। जब ये ऑक्सीटोसिन माँ और बच्चे के बीच में ये रिलीज होता है तो माँ को बच्चे से प्यार हो जाता है, बच्चे को माँ से प्यार हो जाता है। जब औरत को चाइल्ड बर्थ दे रही है और वो नॉर्मल चाइल्ड डिलीवरी होती है, तो वो जो दर्द महसूस होता है एक बच्चे को जन्म देने में, उस दर्द में से औरत के शरीर में ऑक्सीटोसिन उत्पन्न होता है और उस ऑक्सीटोसिन की वजह से माँ को बच्चे से लगाव होता है। और क्योंकि बच्चा छोटे से माँ के दिल के पास रहता है, माँ से दूध पीता है, बच्चे के शरीर में भी ऑक्सीटोसिन वो आता है। इसके वजह से दोनों में अच्छी सी रिश्ता बन जाती है। लेकिन जब माँ के शरीर में ज़्यादा ऑक्सीटोसिन उत्पन्न नहीं होती है, ठीक से नहीं होती है, तब उसको बच्चे से लगाव नहीं रहता है। बच्चे की देख रेख में उसको माँ को कुछ दिलचस्पी नहीं रहती है। बच्चे को इसीलिए देखभाल करती है कि
अगर बच्चा नहीं है तो शायद पति छोड़ देगा, इस डर से शायद वो बच्चे को अपने पास रखेगी। या अगर बुढ़ापे में किसी का सहारा चाहिए तो बच्चा देख लेगा, यही उनका सोचने का तरीका है। तो ऐसी स्थिति में माँ के अंदर ऑक्सीटोसिन उत्पत्ति ठीक से नहीं होती है और बच्चे से ज्यादा प्यार लगाव नहीं रहता है। उसकी वजह से बच्चे के शरीर में भी ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है। और जब सिजेरियन ऑपरेशन है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सिजेरियन ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ को वो डिलीवरी के समय में जो दर्द होना चाहिए वो नहीं होता है, माँ के शरीर में उतनी ऑक्सीटोसिन उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे बच्चे के साथ जो बच्चा पैदा होता है एक कनेक्शन होना चाहिए इमीडिएटली, उतना ज्यादा नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में होता है। माँ बच्चे ही नहीं, अगर मियाँ बीवी में प्यार रहना है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में प्यार रहना है या आपको अपने घर के अंदर लोगों के साथ रिश्तेदार के साथ प्यार निभाना है, तो सब के लिए इस सब के लिए ऑक्सीटोसिन उत्पन्न होना जरूरी है। अगर ऑक्सीटोसिन उत्पत्ति नहीं होती है तो आपको प्यार महसूस नहीं होगा किसी के ऊपर। तो ये हमको एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन लेके आती है वो ऑक्सीटोसिन है। और अगर बच्चे के शरीर में ऑक्सीटोसिन ठीक तरीके से उत्पन्न नहीं होता है तो बच्चे को ऐसा लगता है कि वो गलत घर में पैदा हुआ है, शायद वो लोग अपने लोग नहीं हैं, या शायद ये बाहर का बच्चा है, किसी ने उनको, शायद घर वालों ने उनको अडॉप्ट कर लिया है, उनको सुरक्षित महसूस नहीं होते हैं वो उस घर में, और उनको लगता है कि उनका किसी के साथ संबंध ठीक से नहीं है, और शायद ये किसी को भरोसा नहीं कर सकते हैं। और घर वाले भी, क्योंकि माँ को बच्चे के साथ ऑक्सीटोसिन ठीक से एक बॉन्डिंग नहीं हुआ है, माँ भी बच्चे को हमेशा ये एक बड़ा अपराधी जैसा अ, देखती है बच्चे को। और क्योंकि प्यार नहीं है, बच्चे अपने आप को पहचान नहीं सकता है, क्योंकि एक बच्चा अपने आप को कैसा पहचानता है छोटे में, जब उनका दिमाग उतना विकास नहीं हुआ है, तो वो अपने आप को अपने माँ बाप के आंखों से पहचानते हैं। जब माँ बाप की आंखें हैं उनकी तरफ प्यार से नहीं देख रही हैं, तो बच्चे को ये लगेगा कि वो प्यार का लायक नहीं है, शायद वो एक बड़ा बोझ है, वो बुरा है। ये सब बातें या शब्द बच्चे के मन में आना शुरू हो जाता है। और बड़ा होने के बाद ये अंदर की आवाजें ज्यादा ऊंची हो जाती है और बार बार वो बच्चे को यही बताते हैं कि तुम बेकार हो, तुम धरती पे बोझ हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको प्यार नहीं दिया है, क्योंकि तुम बुरे या बच्चे हो, और जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब गलती तुम्हारा है। अगर पैदा नहीं होते तो शायद तुम्हारी माँ खुश रहती। तो अलग अलग ऐसे बातें, और भी बातें हैं जो बड़ा होने के बाद भी इस इंसान के माइंड में चलते होंगे और उनको अंदर सताते होंगे, पीड़ित करते रहेंगे ये बातें। और इसके वजह से क्या होता है कि आदमी या ये औरत जिन्होंने इतना दर्द सहा है, बड़ा होने के बाद वो दर्द में फंस जाते हैं, दर्द से बाहर कैसे निकले न समझ में नहीं आता है। इनका नर्वस सिस्टम जो है वो दर्द में एक जैसा जम जाता है वहां पर, और बाहर कैसे निकले, अंदर की जो आवाजें हैं उसके उसको कैसे बाहर फेंकूं, या अपने व्यवहार जो है, इस दर्द के वजह से मैंने कुछ व्यवहार, मैंने ये दर्द के साथ जीने के लिए मैंने कुछ व्यवहार अडॉप्ट किया है, वो व्यवहार को कैसे मैं समझूं, उसको कैसे निकालूं अपने आप से। ये सब बहुत बड़े बड़े प्रश्न बन जाते हैं, और इस बीच में इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो कहीं खो गया है, सबसे बिछड़ गया है, अपना कोई नहीं है, सब पराए हैं, किसी के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, किसी को समझ नहीं पाते हैं, और उनको लगता है कि शायद दुनिया उनको समझता नहीं है,
या शायद उनमें ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है जिसके वजह से कोई उनको प्यार करे, उन उनको वैल्यू करे। वो अपने ऊपर इतना उनको घृणा आ जाता है कि वो सोचते हैं कि मेरी जीवन की या कुछ वो वैल्यू नहीं है, तो मैं इसको खराब कर लूंगा, शायद सुसाइड कर लूंगा या मैं एडिक्शंस में जाऊंगा। ये दर्द को दबाने के लिए एडिक्शंस में जाते हैं। ऐसे हरकतें करते हैं जिसकी वजह से अपने आप को आपत्ति में डाल लेते हैं, अपनी हेल्थ जो है उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा दुख से इनमें बहुत ही ज्यादा क्रोध बाहर आता है, क्रोध के वजह से हर किसी के साथ लड़ लेते हैं। और इनमें कोई लोग सोचते हैं कि मुझे जिंदगी के साथ कुछ करना नहीं है, लोगों के साथ कुछ करना नहीं है, मैं जाके अलग रह लूंगा, किसी को मुझे मिलना नहीं है, और जाके अपने आप को कहीं बंद कर लेते हैं। किसी के साथ मिलजुल के बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने खुद के माँ से भी नहीं मिलना चाहते हैं। तो ऐसे अगर कोई है तो उसका मतलब ये है कि इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, यानी कि जब वो छोटे थे तो उनके साथ कुछ ऐसे दर्दनाक चीजें हुए हैं जो अभी तक उनके नर्वस सिस्टम को टेंशन में रखे हुए हैं। अगर बहुत ही ज्यादा इनके एडिक्शंस हैं, किसी के साथ इनका संबंध ठीक से नहीं चल रहा है, किसी को प्यार नहीं कर पा रहे हैं या एक गहरी संबंध नहीं बना पा रहे हैं, या किसी को वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये सब शुरू होता है माँ के साथ हमारा कनेक्शन। और अगर आप स्टार सीड है, कहीं और से आए हुए हैं, तो छोटे में अगर आपके माँ बाप सही होंगे फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस घर का नहीं हूँ, ये माहौल जमता नहीं है मुझे, ये लोग अजीब हैं, मैं पराया हूँ। और बड़ा होने के बाद उनको सबकॉन्शियस माइंड जब खुलता है तो उनको मालूम हो जाता है कि वो पृथ्वी के आत्मा नहीं है, कहीं और से आए हैं और पृथ्वी पर हैं। तो ये इनका दुख अलग ही रहता है। इनको लगता है कि ये धरती जो है ये मेरी मेरी जैसे लोगों के लिए नहीं है, मैं यहाँ पे जम नहीं सकती, मुझे यहाँ से निकल जाना है। और जितने भी साल वो धरती पे है वो दुख में रहते हैं कि मैं धरती पे क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि उनका कनेक्शन धरती के साथ नहीं बना है। और जो भी उनका पहले कनेक्शन है उनके कुटुंब के साथ, माँ बाप के साथ, वो सबको वो दूर कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस तल से नहीं है और वो सब कर्म संबंध बन जाते हैं। तो अलग अलग वजह से क्या होता है कि आ, ये लोग ऐसा लगता है कि कहीं ये जिंदगी में गुम हो गए हैं, अ, अपने आप को पहचान नहीं पाते, जिंदगी को समझ नहीं पाते हैं। और इस सब के नीचे उनकी नर्वस सिस्टम जो है वो टेंशन में रहती है। तो हमारे शरीर में सभी जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी है, इड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो है सबसे बीच की नाड़ी है रीढ़ की हड्डी के अंदर, और उसके आजू बाजू है पिंगला और इड़ा नाड़ी। पिंगला नाड़ी ये सुषुम्ना नाड़ी के राइट साइड से शुरू होकर ऐसे ऊपर की तरफ जाकर आकर राइट साइड ऐसे यहाँ पर एंड होती है। और इड़ा नाड़ी लेफ्ट साइड नीचे से शुरू होकर वो भी ऐसे जैसे कि पिक्चर में है चलकर ऊपर आकर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिलती है, दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो ये इड़ा और पिंगला नाड़ी हमारे अंदर शरीर में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हम जब गुस्से में आते हैं, किसी के का साथ लड़ना है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। या जागृत अवस्था में जो भी काम आप कर रहे हो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आता है। और जब आप सो रहे हो या विश्राम कर रहे हो या जो खाना आपने खाया है वो खाना को अंदर पचना चाहिए, वो सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के
अंदर आता है। तो जब आदमी टेंशन में फंस जाता है, टेंशन से बाहर नहीं निकल सकता है, ये ईड़ा और पिंगला के बीच में बैलेंस नहीं रहती है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों में बैलेंस रहती है, तो हर चक्र स्थाई पर जब वो मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ पे अब देखेंगे सेकंड पिक्चर में कि ईड़ा और पिंगला ऐसे जा रहे हैं, तो जब ये क्रिस क्रॉस हो रहे हैं तो यहाँ पर चक्रा रहता है, तो हर जगह पे वो क्रिस क्रॉस होते हैं। तो ये एक्टिव हो जाते हैं जब हमारे सिस्टम में ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस में आते हैं। और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब बैलेंस में आते हैं जब हम अपने पुरानी यादों से बाहर निकल जाते हैं, हम स्वस्थता के ओर जाते हैं, या जब ये दोनों का बैलेंस होता है तो हमारे अंदर ये बदलाव भी आता है कि हम अपने आप को समझने लगते हैं, जिंदगी को समझने लगते हैं, पुराने यादों से बाहर आने लगते हैं। हमारी जो स्वभाव जो हम बाहर व्यक्त करते हैं, जो हमारी अपनी नहीं है, जैसे कि किसी को माँ के साथ ठीक से कनेक्शन नहीं हुआ है, वो बड़े होने के बाद सोचते होंगे कि शायद मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। ये उनके असली स्वभाव नहीं है। ये आलोचना इसीलिए आई है क्योंकि वो अपने माँ के साथ ठीक से संबंध बना नहीं पाए थे, उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन पैदा नहीं हुआ था। इसकी वजह से उनको ये ऐसी पूरी आलोचना आ रही है। तो जब आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम समझ जाते हैं कि ये सब हम जो अलग अलग स्वभाव दुनिया को दिखाते हैं, अपने आप को पहचानने में, समझने में, ये सब को हम निकाल देते हैं क्योंकि ये सब गलत है। गलत लोगों को निकाल देते हैं, अपने अंदर की गलत व्यवहार को बाहर निकाल देते हैं। सब करने के बाद हम अपने मूल स्वभाव के ओर जाते हैं। अपना आत्म तत्व जो है, अंतरात्मा जो है, उस स्वभाव को हम पहचान लेते हैं। जब हम वो करते हैं तो हमारे अंदर की जो स्ट्रेस है वो निकल जाता है। निकल कर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन ठीक तरीके से पैदा होता है। जब ऑक्सीटोसिन ठीक तरीके से पैदा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम अभी एक ऊपरी स्थाई की चेतना की दशा से हम अपने आप को ग्राउंड कर पा रहे हैं, यानी कि हम पृथ्वी के साथ एक संबंध बना पा रहे हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी तत्व है। इस प्रक्रिया, कुंडलिनी आध्यात्मिक प्रक्रिया में ये खुल जाता है। जब ये खुलता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन ठीक तरीके से तैयार हो जाता है। उसके वजह से आप धरती के साथ जुड़ जाते हैं, और जो माँ नहीं रहने की कमी आपके अंदर थी, जो आपको अंदर से खा रही थी, अभी आप धरती माँ से जुड़ जाते हैं। जब धरती माँ से जुड़ जाते हैं तो ये पूरा दर्द एकदम से निकल जाता है। तो जब मूलाधार चक्र खुल जाता है तो हमको धरती माँ से कनेक्शन होता है। वो कैसा होता है मैं आगे समझाऊंगी। उसके अलावा क्योंकि ऑक्सीटोसिन आपके शरीर में तैयार हो रहा है, आपको आप सुरक्षित महसूस करेंगे, अपने आप को रिस्की सिचुएशंस में नहीं डालेंगे। आपको लगेगा कि सब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, सब के साथ मेरा संबंध है। ये सृष्टि से, भगवान से, धरती से, जल से, पूरी जो जानवर है, पशु पक्षी है, इंसान जो है, सबके साथ मेरा संबंध है। और इस संबंध में ना कोई कंडीशंस है, ना कुछ लालच है इसमें। बस ये एक विश्व प्यार जैसा संबंध, हर चीज के साथ जुड़ जाने की संबंध आपको यहाँ पे महसूस करते हैं। तो इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप विश्वात्मा हैं, हर चीज से आप जुड़े हुए हैं, और हर जगह पे आपको अपनापन ही महसूस होगा। और यहाँ पे आप धरती माँ से जुड़ जाते हैं। अगर हमको यहाँ तक जाना है तो यहाँ पे गणपति जी का आपको उनका मंत्र जाप करना या प्रार्थना करना आपके लिए भला होगा। जब आपको ऐसा लगे कि जिंदगी से
मैं दूर हो गया हूँ, कहीं मैं खो गया हूँ, कहीं फंस गया हूँ, सब कुछ अंधकार है। जब ऐसे क्षणों में आप जी रहे हैं, तो यहाँ पर आपको गणपति जी का, आप उनका पैर पकड़ना चाहिए। आप वो उनकी शक्ति जो है, वो आपको ग्राउंडिंग करेगी, धरती के साथ जोड़ेगी। अब आप गणपति को देखेंगे तो प्रसन्न वदना, यानी कि वो प्रसन्न स्वरूप रखते हैं वो। तो प्रसन्न स्वरूप भी आध्यात्मिक जागरण से जो आदमी या औरत गुजरती है, उनको भी आती है आगे जाकर। जब प्रक्रिया एक हद तक आगे जाती है, तो वहां पर वो भी प्रसन्न रूप में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऊपरी स्थाई की चेतना में धरती के साथ एक कनेक्शन कर लिया है। करने के वजह से इनके अंदर, इनके नर्वस सिस्टम के अंदर स्ट्रेस नहीं रहता है, स्ट्रेस पूरा निकल गया है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स बैलेंस में आ गए हैं। जब ऐसे बैलेंस में आ जाता है, तो आदमी अपने आप को पहचानता है, अपने मूल तत्व को पहचानता है, और मूल तत्व ही बाहर दुनिया को व्यक्त करता है। इसके वजह से वो आदमी कोई टेंशन नहीं रखता है अपने अंदर। और अगर किसी वजह से उस आदमी को कुछ ऐसा डर जैसा या क्रोध जैसा आए, तो वो टिकता नहीं है, बस आधा एक मिनट निकल जाता है। उसके बाद वो आदमी का नॉर्मल स्टेट जो रहता है, वो एक प्रसन्न वदना, वैसा ही उस आदमी का नॉर्मल स्टेट रहता है, क्योंकि वो आदमी बहुत ग्राउंडेड रहता है। तो हम धरती के साथ कैसे जुड़ जाते हैं, और हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन कैसा वो ठीक तरीके से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि हम ऐसे कुछ चीज कर सकते हैं जिसके वजह से हमारा शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन ठीक से पैदा हुए। वो चीज ये है कि आप पहले अपने आप को प्रश्न करना, जो भी आपकी जो व्यवहार शैली है, जो आपकी अपनी नहीं है, उसको समझ के निकालना। अपने आप को धरती माँ से जुड़ने के प्रयास करना, जैसे कि मिट्टी के साथ काम करना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, या मिट्टी के ऊपर चलना। शूज निकाल कर मिट्टी के ऊपर चलिए। या जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो माइंडफुल अवेयरनेस मेडिटेशन कीजिए, यानी कि वर्तमान में आकर मेडिटेशन करना और वर्तमान में रहना। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ अपने आप को जुड़ना, योगा करना, बहुत अपने शरीर को बहुत इस्तेमाल करना, फिजिकल बॉडी के साथ बहुत काम करना। शायद आप फल काट रहे हो, तरकारी काट रहे हो, वो सब अच्छी चीज है। और छोटे बच्चों के साथ खेलना, अगर हो सके तो देखभाल करना, पशु पक्षी को का देखभाल करना, पौधों का देखभाल करना, ये सब कर रहे हो, तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन उत्पन्न होती है। और ऐसे सभी चीजें से दूर रहिए जो आपके अंदर क्रोध, भय जागृत करते हैं। ऐसे चीजों से दूर रहिए। जैसे कि न्यूज़ आ रहा है, उसमें कुछ भयानक चीज बता रही हैं, या कुछ ऐसे दोस्त है जो आपको बार में लेके जाएंगे, या कुछ भयानक चीज जैसा, सब चीज से आप दूर रहिए। अपने सिस्टम को एक्साइट मत कीजिए। एक योगी जैसा कह सकते हैं, थोड़ा बोरिंग शायद जिंदगी लगेगा, ऐसे जिंदगी ही जिए। और कुछ समय तक, क्योंकि जब आप ऐसे जी रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर की हॉर्मोन्स जो ठीक से उत्पन्न नहीं हो रही हैं, वो रीसेट हो जाएंगे, और ठीक से हॉर्मोन्स उत्पत्ति आपको महसूस होगा। तो यहाँ पर आप कुछ साधना कीजिए, या कुछ पारायण कीजिए, यानी कि कुछ ग्रंथ पढ़िए, या कुछ मंत्र जाप कीजिए, योगा कीजिए। जब आप ऐसे काम कर रहे हो, तो आपके शरीर के अंदर की केमिस्ट्री जो है, वो बदल रही है। वो ऐसे बदलती है कि आपकी कनेक्शन धरती के साथ हो जाए, ऐसे वो बदल रही है। तो मैं यहाँ पर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में बता रही हूँ। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होती है? इसको हम मेजर कर सकते हैं
ईसीजी एक टेस्ट है, ईकेजी एक टेस्ट है, ये क्लिनिक्स में करते हैं। इससे हमको हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मालूम हो जाता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वो चीज़ होती है जहाँ पर हमारा दिल जो धड़कता है, एक बार धड़कने के बाद दूसरी बार जब दिल धड़कता है, दोनों के बीच में कितनी व्यवधि है, ये टेस्ट हार्ट रेट वेरिएबिलिटी करती है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे तो आपको ऐसे सीधे बहुत सारे ब्लू लाइंस दिख रही हैं। ये सब जगह हमारा दिल धड़क रहा है। जब दिल धड़क रहा है तो एक ब्लू लाइन आ गया है, और दूसरी बार धड़कने के बीच में एक व्यवधि है, तो वहां पे एक आपको छोटा सा लाइन ऊपर नीचे दिख रहा है, उसके बाद फिर से एक बड़ा लाइन दिख रहा है। तो जितना दूरी दो बड़े लाइंस के बीच में रहेगी, उतना ही शारीरिक और मानसिक रूप से वो आदमी या औरत तंदुरुस्त है। जब दिल बहुत जल्दी जल्दी धड़कता है, एक के बाद फिर से जल्दी जल्दी धड़कता है, उस आदमी में कुछ ना कुछ अंदर एंजाइटी, कुछ ना कुछ समस्या होगी। तो यहाँ पर जब हम अपना नाभि तक सांस लेके जाते हैं, दीर्घ श्वास लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। जब दिन में आप आधा घंटा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, जब आप श्वास ले रहे हैं या सांस ले रहे हैं, तो नाभि तक उसको आप लेके जा रहे हो और फिर बाहर निकाल रहे हो। अगर आप दिन में ऐसा बहुत बार करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ महीने के बाद आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अच्छी हो जाएगी। जब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अच्छी होगी तो आपके शरीर में जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, दोनों बैलेंस में आ जाते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जब एक आदमी ज्यादा गुस्से से जिंदगी जी रहा है, तो आप ये पिक्चर में देखिए, लाल ग्राफ जैसा है, तो यहाँ पे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम है, यानी कि ठीक से नहीं हो रहा है, वो आदमी में कुछ ना कुछ अस्वस्थता है। लेकिन जब हम जिंदगी को अपना लेते हैं, हर चीज को अपना लेते हैं, और हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं भटक गए हैं, हमको ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को ढूंढ लिया है, मैंने अपने आप को पहचान लिया है, अभी मैं भटक नहीं गया हूँ, अब मैं जी रहा हूँ, अब मैं जानता हूँ, मैं पहुंच गया हूँ। जब आप ऐसी स्थिति में हैं, यहाँ पे आपकी ग्राउंडिंग हो गई धरती के साथ, तो यहाँ पर आपको हर छोटी चीज आपको बहुत खुशी देगी। आप अपने दर्द, पुराने दुख से पूरी तरह से बाहर निकल गए हैं, और इसीलिए आप राइट साइड को देखेंगे कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ठीक से हो रहा है। जब ऐसी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ठीक से होता है, तो आपकी शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन की उत्पत्ति ठीक तरीके से हो रही है, और जब ऑक्सीटोसिन की उत्पत्ति ठीक तरीके से हो रही है, आप धरती से जुड़ जाते हो। वो कैसे जुड़ जाते हो? धरती की भी एक हार्ट बीट रहती है, इसको शूमैन रेजोनेंस कहते हैं। ये 7.83 हर्ट्ज की रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी। ये धरती की हार्ट बीट कहाँ से आती है? जब धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स, पूरे धरती के ऊपर हर जगह पर ये थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, लाइटनिंग आता है, तो उसमें से बहुत सारा शक्ति धरती के ऊपर आती है, और ये शक्ति अलग अलग जगह धरती को चार्ज करती है, और ये धरती के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाते हैं। और जब ये वेव्स एक स्थाई पर बन जाते हैं, तो पूरा धरती के इर्द गिर्द ये फ्रीक्वेंसी चलता रहता है, इसको हम शूमैन रेजोनेंस कहते हैं। और ये धरती का अपना दिल का स्पंदन है। जब हमारा ब्रेन वेव्स, हमारे सर के अंदर ब्रेन वेव्स रहते हैं, जब हमारे सर के अंदर ब्रेन वेव्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, तो हम धरती के साथ, ये धरती के दिल के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो ये कैसा होता है? जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम अपनी पुरानी कर्म से बाहर निकलते हैं, हम अपने आप को समझने के प्रयास में बहुत सोचते हैं, तो हम यहाँ पर थीटा वेव महसूस करते हैं। जब हम ध्यान की स्थिति में
हमको ऐसा लगता है कि अब मैं सो जाऊंगा, ऐसी स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में रहकर आप और भी सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं सबको समझते हैं, पुराने यादों को बाहर निकाल के उसको समझने की प्रयास कर रहे हैं, तो थीटा वेव्स आपके शरीर के अंदर या सर के अंदर चल रहे हैं। आपने अपने आप को जान लिया है, आपकी ज़िंदगी क्यों ऐसी घटी है आप समझ जाते हो। आपको जो चीज़ ज़िंदगी से सीखना है आप वो सीख लेते हो। उसके बाद क्या होता है, आपके सिस्टम में से स्ट्रेस निकल जाता है, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस में आ जाते हैं। जब वो बैलेंस में आ जाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन ज़्यादा उत्पत्ति होती है। और क्योंकि अभी आप टेंशन में नहीं हो, टेंशन निकल गया है, ऑक्सीटोसिन आपके शरीर में उत्पन्न होने की वजह से। और आपकी अंदर एक वाणी थी जो आपको हमेशा बुरा ठहरा रही थी, एक आवाज़ थी जो आपको आपके बचपन की यादें फिर से आपको लेके आकर आपको डांटती थी, आपको बुरा ठहराती थी। ये आवाज़ जो है वो निकल जाती है, एकदम से वो चुप हो जाती है। ये आवाज़ हमारे अंदर इसलिए चल रही है और ये आवाज़ हमें बहुत टेंशन देती है। ये इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन ठीक से उसकी उत्पत्ति नहीं हो रही है। जिस दिन ऑक्सीटोसिन ठीक से उत्पत्ति होती है ये आवाज़ चुप हो जाती है और हम अंदर से हम खुशी महसूस करने लगते हैं, पूरा टेंशन निकल जाता है। और जब ऐसे स्थिति में हैं तो आपके रोज की जिंदगी अल्फा वेव जैसी रहती है, यानी कि आप जागरूक है लेकिन जागरूक स्थिति में आप काम कर रहे हो, और एक विश्राम की जागरूक स्थिति है। जैसे कि आपको गुस्सा ज्यादा नहीं आता है, आराम से हो, एक 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 जैसे कि एक विश्राम स्थिति या एक पीस जैसा आपको महसूस कर होता है प्रतिदिन। जब आप ऐसे स्थिति में हो तो आप अल्फा वेव्स आपके ब्रेन में चल रही हैं, और ये इर्द गिर्द थोड़ा इस तरफ उस तरफ, ये मैंने शूमैन रेजोनेंस कहा था ना, उसके साथ इसका फ्रीक्वेंसी मैच होता है। और जब ये होता है हम धरती माँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं, और यही हमारा मूलाधार चक्र खुल जाता है। और क्योंकि हम धरती माँ से हम जुड़ गए हैं, एकदम से आपको ये विचार आएगा कि मेरी माँ तो धरती माँ है। तो जो आपके अंदर आपने ये दुख महसूस किया क्योंकि आप अपने माँ या अपने परिवार के साथ जुड़ नहीं पाई हैं, वो दुख एकदम से निकल जाता है यहाँ पर। जब आप पहचान लेते हो कि सबकी माँ धरती माँ है, और यहीं से आपको लगता है कि आप फिर जुड़ गए हैं। यहाँ से आपको नहीं लगता है कि आप अकेले हो, आपकी ज़िंदगी की कुछ करना नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरा परवाह नहीं करता है, मैं पराया हूँ। ये सब जो आलोचना है सब एकदम से निकल जाते हैं क्योंकि अब धरती से आप जुड़ गए हो। अब और जब आप धरती के साथ जुड़ जाते हो तो ऐसा लोग आगे जाकर अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं धरती का उद्धार करने, या शायद पेड़ पौधे लगाते होंगे या जानवर का देखभाल करेंगे या ऐसे कुछ चीज करेंगे जिसकी वजह से समाज का भलाई हो, सबकी चेतना बढ़े। ये लोग ऐसे काम करेंगे बाद में क्योंकि वो समझते हैं कि धरती का क्या मूल्य है। और क्योंकि इनका धरती के साथ संबंध जुड़ गया है, वो अपने असली माँ के साथ जुड़ गए हैं और उनको अब ये धरती अपना घर महसूस होने लगता है। जहाँ पर है उनको वहां पे अब उनको खुशी महसूस होती है। उनको ऐसा ही नहीं लगता है कि कहीं मुझे कहीं और जाना है खुशी ढूंढने के लिए। तो वो ग्राउंडेड हो जाते हैं। तो ये है हमारे शरीर में ईड़ा पिंगला नाड़ी, ऑक्सीटोसिन जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उसका मूलाधार के साथ संबंध। और मूलाधार का हमें, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ये महसूस मैं तब करूँगी जब मैं पूरी तरह से धरती के साथ एक कनेक्शन बना लूँगी। उसके बाद
एक आप देखेंगे कि एक योगी को किसी चीज से डर नहीं लगता है। उनको लगता है कि वो हमेशा सुरक्षित हैं, क्योंकि धरती माँ उनकी देखभाल कर रही है। तो ये शिफ्ट आपके अंदर यहाँ पे आता है। नमस्ते।